All is not well in the Uttar Pradesh Secretariat Union, as even before the term of the current union executive is complete, the principal secretary of Secretariat Administration has been allegedly asked to conduct the election. The directive reportedly came through a letter written on a letterpad of the union. Speaking to Hornbill TV on the issue, the current president of Uttar Pradesh Secretariat Union and joint Secretary in IT and Electronic Department in the government, Arjun Dev Bharti, has dismissed the letter allegedly issued by the other faction as fake, claiming to have proof against it. He also stated that a complaint has been lodged and is planning to go to appropriate platform to legally oppose it. उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, एक पत्राचार हुआ है जिसमें सचिव को लेकर विवाद है और चुनाव कराने की मांग की जा रही है। आखिर ये मांग कौन कर रहा है, कौन लोग हैं जो चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं अभी चुनाव? और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? देखिए, सचिवालय संघ मान्यता प्राप्त संगठन है और 1938 का ये संगठन है। इसका कार्यकाल 2 साल का है। जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक होती है। सचिव उसको आहूत करते हैं, उसकी रजिस्टर पे प्रोसीडिंग बनती है। उस प्रोसीडिंग के आधार पर एक पत्र लिखा जाता है विधानसभा अध्यक्ष को या प्रमुख विधानसभा को कि वो उसका चुनाव कराएं। ये जो पत्र कल दिया गया है, ये पत्र एक फर्जी पत्र है। ये हमारा ओरिजिनल पत्र है जिस पे हमारी मान्यता का नंबर सब लिखा हुआ है, और ये जो पत्र है इस पे कोई मान्यता का नंबर, कोई डेट को नहीं डली हुई। ये फर्जी पत्र है। ये इन्होंने सचिवालय संघ पर कब्जा करने के लिए, समानांतर संगठन चलाने के लिए शशांक पांडे ने फर्जी एक लेटर पैड तैयार कर रखा है, फर्जी कार्रवाई रजिस्टर तैयार कर रखा है, फर्जी डाक रजिस्टर तैयार कर रखा है और फर्जी पैड तैयार कर रखा है, और इसी पर ये फर्जी रूप से पत्राचार कर रहे हैं। मैं इसकी लिखित शिकायत सचिवालय प्रशासन को दे चुका हूँ, शशांक पांडे को नोटिस दे चुका हूँ, परंतु ये अपनी गतिविधियाँ अभी आपने कहा कि फर्जी लेटर है, फर्जी लोग हैं और इस तरह की शिकायत भी फर्जी कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप जब खुद मान रहे कि ये फर्जी है तो किसी तरह की लीगल जो एक्शन होता है उसको लेकर अभी आपने कोई फर्दर कम्युनिकेट किसी से है? इस बारे में शशांक पांडे को भी सचेत किया कि आप ये फर्जी पत्र मत लिखें। तनुजा श्रीवास्तव सेक्रेटरी हैं सचिवालय संघ की, उन्हीं के द्वारा सारे पत्राचार किए जा रहे हैं, परंतु वो इन सब बातों से बाज नहीं आ रहे हैं। मैंने एसएडी को लिखा, मेरे पास तमाम एविडेंस यहाँ मौजूद हैं। उनके स्तर से भी कोई कार्रवाई इसमें इनको रोकने की नहीं की गई। इन्होंने फिर से एक पत्र लिख दिया है और फिर ये मांग की है। अगर अभी कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, लगभग 1 माह कार्यकाल में है, अभी तक कार्यकारिणी की कोई बैठक नहीं हुई अध्यक्ष की अध्यक्षता में, क्योंकि अभी कार्यकाल ही पूरा नहीं है। तो जब कार्यकाल पूरा होगा फिर अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी, उस बैठक का निर्णय सूचित किया जाएगा सचिवालय प्रशासन को, और जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो विधानसभा के विशेष सचिव होते हैं, उनके द्वारा चुनाव कराया जाता है। और ये अनावश्यक रूप से पत्राचार करके माहौल ख़राब कर रहे हैं और अपने गलत कामों को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि अपने गलत कामों, क्या ये जो पोस्ट है, ये कुर्सी है जिसकी लड़ाई वो कर रहे हैं, तो क्या कुछ इसमें कुछ इस तरह की बातें हैं जो उसको कब्जाना चाह रहे हैं? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है उनका? देखिए, मकसद ये है, चुनाव में, पिछले चुनाव में जो 12 जुलाई को हुआ था, 5 लाख रुपया इन लोगों ने अध्यक्ष के रूप में 10,000, प्रत्याशी के रूप में उपाध्यक्ष से 8,000 और सदस्य कार्यकारिणी से इन्होंने 5,000 रुपये, 8,000, 10,000, 8,000, 5,000 रुपया चुनाव शुल्क लिया, और उसके क्रम में इन्होंने 5,06,000 रुपये इकट्ठा हुआ। आज तक पुराने संघ ने एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया, ना पैसा संघ को लौटाया, और मैंने जब वो पैसा मांगने का प्रयास किया तो उन्हीं लोगों ने ये नए लोग तैयार कर दिए कि आप कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां करते रहिए ताकि वर्तमान संघ काम ही ना कर पाए। ठीक है, वजह साफ निकल आ गई, लेकिन किस तरह का कुछ एक और मामला है, एक बेनेवोलेंट फंड है। उस फंड में भी जब हमने उसका बैंक स्टेटमेंट चेक कराया तो कुछ निकासियां ऐसी हैं, वो फंड मात्र सचिवालय के कार्मिकों के आकस्मिक निधन जो सेवा में हैं की दशा में उनको 25,000 रुपये देने की व्यवस्था थी, मगर तो जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आया उसमें से कुछ धनराशियाँ ऐसी आहरित हुई हैं जो अन्य लोगों को दी गई हैं, और उसका स्पष्टीकरण मैंने मांगा है, जांच की भी मांग की है, और वो बता नहीं पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा मामला
चुनाव के उस 5 लाख रुपए के हिसाब न देने के बारे में है, और जो बेनेवलेंट फंड की धनराशि ऐसे लोगों को दी गई है, तमाम एंट्रीज वहाँ दिखाई दे रही हैं, उसका कोई स्पष्टीकरण न दे के ये इस तरह की गतिविधियों से पूरे सचिवालय संघ को डिस्टर्ब करने का शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं। सर, सब कुछ तो साफ है, आपने फंड की भी बात की है और भी बातें बताई हैं, तो इसके बाद आपका एक्शन क्या होगा? बस आखिरी सवाल ये है। यहाँ सचिवालय संघ के अध्यक्ष के रूप में और जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में लिखा पढ़ी करने के अलावा, वैधानिक और संवैधानिक लिखा पढ़ी करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई तो है नहीं, ये तो नियम और कायदे कानून की लड़ाई है। तो हम सचिवालय संघ के संविधान और नियम के हिसाब से लड़ रहे हैं। आज ही हम फिर से लिखेंगे प्रमुख सचिवालय प्रशासन को कि ये पत्र फर्जी हैं, इन पे ना कोई नंबर है ना मान्यता है इनकी। इन्होंने ये कूट रचना करके, जालसाजी करके, समानांतर संगठन चलाने के लिए, सचिवालय को, संघ को डिफंक्ट करने के लिए फर्जी कार्रवाई रजिस्टर तैयार कर रखा है, फर्जी डाक रजिस्टर तैयार कर रखा है, और संघ को डिफंक्ट करने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनके किसी भी पत्र का संज्ञान न लें। ठीक है, आप अर्जुन देव भारती जी हैं, जिनका साफ कहना है कि जो पत्राचार हुआ है वो लेटर ही फर्जी है। और एक बात उन्होंने कही कि जो फर्जी लेटर जारी हुआ उसको लेकर एक उचित जो प्लेटफॉर्म है, संवैधानिक तरीके से जो बात है उसको उचित प्लेटफॉर्म पे ले जाकर वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्न टीवी, लखनऊ।